नमस्कार। आधुनिक राजस्थानी साहित्य रो इतिहास और व्याख्यान रो विषय है और इनी तीजी कड़ी मैं आपरे सामने रखूं। पहली मैं आपने कई कवियां रा नाम गिनाया और मूल रूप से ए कवि तो पछे है और पहली ए समाज सेवक है जका की आपरी बात ने समाज लग पुगावण रे वास्ते सृजन रो सहारो लियो है और सरल और सहज कविता में रचना मारे मायने आपरी बात कहवन री ताकत रखे और जनता ने समझावन री खेचल करे। माणिक्यलाल वर्मा मरदा मर जाओ हासिल मत दीजो। अबे जबकि हासिल नहीं देवन री बात आप करिए लगान और कर री बात करसा और मजदूरा ने समझावे है तो वे गीतमय भाव सु गीता रे ओढ़े कविताओं रे ओढ़े आपरी बात ने समझाइए ताकि बार बार उन्हें दोहरावे सामान्य जन और उन्हें रट लेवे और उन्हें हिये में वह बात ढूक जावे। तो मरदा मर जाओ हासिल मत दीजो, लागत बागत मत दीजो, लाटा कूटा मत दीजो। शेर साहूकार ने लाटा लाटी जाए फसल जद एक भेड़ी वेवे और तैयार वे जावे और जद किन ढंग साहूकार लूटन ले जावे तो लाटा कूटा मत दीजो। करसा ने चेताया और वने जगावणी आप खेचल करी है। व्यास रे विचारा रे माने कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रह सी ठोट। अठे और शिक्षा रो प्रचार और प्रसार करने रे वास्ते आप एक नारो जो दे दियो है और बार बार ताकि सामान्य जन उन्हें रटतो रहे गावतो रहे। कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रह सी ठोट। अशिक्षा ने मिटावण रे खातर जनता रे मायने इन तरह आप गीता री उण ओणिया रे माध्यम से भाव भरिया। जन कवि उस्ताद री रचनावा ही करसे और मजदूरा री घणी समर्थ रही है। नारी शिक्षा ने बधावण वाली नारी शिक्षा और नारी अधिकारा री बात कवि आपरी काव्य रचनावा रे मायने करी है। आजादी सु पहली और आजादी रे पचे ही आप कविता में लिखता रहा है। समाज ने आजादी रो महत्व समझाउण रो काम गणेशीलाल व्यास उस्ताद करियो। आजादी रे पचे आप सामान्य और पिछड़ी जनता ने अधिकारा रे खातिर लड़न री सीख दी है। कवि हमेशा हर हाल रे मायने हर दशा रे मायने समाज रे साथे रियो है, जुड़न रियो है, जनता सु जुड़न रियो। इन वास्ते वो जन कवि रे नाम सु ओळखी जाए। कवि आजादी रे पचे ही देश रे मायने सुराज नी देख और आपरी कलम सु जीवन भर आप जूझता रहा कि मारो आजाद देश है, स्वतंत्र देश है, वो इन मायने सुराज की कर आ सके, बढ़िया राज्य इन मायने की कर वे सके, की कर जनता ने अधिकार मिल सके, की कर जनता अपने कर्तव्य साथे अधिकारा रूपी आप वह हक जो है मने मिल जावे। काव्य रे माध्यम से जन चेतना जगाए और जन कवि री भूमिका आपनी भाई मेहनत मजदूरी ने आप घणो मान दियो, हिम्मत री कीमत बताई आप। इन तरह री भावना भर और लोगा ने आप रे जो मान को मिलियो है, जो मिनखा जीवन मिलियो है, उन मायने मेहनत मजदूरी रो महत्व आप री रचना वाले माध्यम से समझाए। उन्हीं ढंग से उदयराज उज्जवल जको है सत उजड़ संदेश उजड़ उदो उचरे दीपे मारा देश जारा साहित्य जगमगे। आप साहित्य ने जगमगाउन की बात करने ही कह दियो है कि वो सब देश जो है वो हमेशा आगे बढ़तो रहेला। जिनो साहित्य वो हमेशा साहित्य समृद्ध रहेला। समृद्ध साहित्य समृद्ध है तो देश भी समृद्ध रहेला और वो हमेशा जग जाओ रहेला। साहित्य के माध्यम से वो देश ओळखी जला। इन तरह रो एक अमर संदेश जो है देवणिया एड़ा कवियां आपरी महत्व भूमिका निभाई राजस्थानी साहित्य रे समृद्धपणे रे मायने समृद्धता रे मायने आप अनेक रचनावा लिखी। उदयराज उज्जवल रो नाम कौन नहीं जाने और आपरा भानिया रा दुआ घना चावा है। इन ढंग से नाथुदान महियारिया है वे राष्ट्रवादी भावरा कवि है। आप भी वीर सत्सई की रचना करी। सूर्यमल मिश्रण ये वीर सत्सई रा जका वीरता रा दुआ है उनु मेल खाता ही नाथुदान महियारिया रा वीर सत्सई रा दुआ है। आप चारण काव्य परंपरा रा कवि है। आप गांधीवादी विचारधारा रा कवि भी है और आप गांधी शतक नाम की रचना भी आप लिखी है। कई आप चंडी शतक चुंडा शतक गांधी शतक इन तरह की आप रचनावा लिखी। और वारो एक दुओ है जो घणो चावो है कि रण कर रज रज ने रंगे रवि ढके रज हूं तो रज जेती धर न दे रज रज वे रजपूत। तो रज रज शब्द रो आप एक अनुप्रास की छठा बांध दी है और हर बार उन रज शब्द रो अलग अर्थ आप दे और इन तरह सरवण जोग कावेरी जिनमें बैंड सगाई और अनुप्रास रो
मेल है एड़ो आप काव्य लिख्यो है। देश की आजादी रे पछी नवी विचारधारा रो काव्य लिखी जण लागो। पहले भी मैं आपने बतायो कि आधुनिक काल री काव्य री जी प्रवृत्तियां है वे यथार्थवादी, प्रगतिशील, नव जीवन सु जुड़ियोड़ी, नव भावबोध सु जुड़ियोड़ी हास्य और व्यंग्य री रचनावां और उन्हें साथे साथे परंपरावादी काव्य तो आपरी उन लीक रे माथे चालतो ही रहे। कई कवि एड़ा वेवे जेका वे परंपरा सु चालता रहे, परंपरावादी उन छंदबद्ध रचनावां रे मान लिखता रहे और आधुनिक काल रे बायने बाकी कविता जो है वह छंद मुक्त कविता ही और जिन ढंग सु समाज री जड़ी दशा वेवे उन क्योंकि साहित्य है वो समाज री आरसी है। आप पहली भी बात मैं कह चुकी हूँ और जो समाज में दिखे वो साहित्यकार आपरी रचना वाले मायने उके। प्राकृतिक सचेतना परक काव्य। अब प्राकृतिक काव्य लिखी जो है और प्रकृति और मिनक रो घणो जूनो संबंध रियो है। मिनक रे हृदय सु प्रकृति रो जुड़ाव रियो है। इन वास्ते जब भी वो प्रकृति परक रचनावा लिखेला तो उन्हें अभिव्यक्ति भी हिये सु करेला। जब भी वह अभिव्यक्ति भाव जो है विनो हृदय सु जुड़ियोड़ो वेवे। प्रकृति और मिनक रो जूनो संबंध जिन मायने कोमल, कठोर, रूपाड़ा ए प्रकृति रा कई रूप है और जड़ी प्रकृति है वेड़ा मिनक रा भाव है। तो प्रकृति रा कोमल रूप, कठोर रूप, रूपाड़ा, बिड रूप, आकर्षण, विकर्षण इत्यादि जड़ी भी रचनाकार लिखे तो उन्हें अनुसार ही बिना भाव बढ़े। मिनक रे हृदय में भी इन ढंगरा ए भाव वेवे। इन तरह रे विषय ने ले और मिनकरी बुद्धि और हृदय रे विचारा ने विस्तार रूप मिलियो। प्रकृति काव्य रे माध्यम सु कवि आपरे दुख और सुख रूपी अनुभूतियां री अभिव्यक्ति दी है। ऋतु काव्य और प्रकृति काव्य री जूनी परंपरा चंद्र सिंह 18 पहला कवि आधुनिक काल रा जगह आप कह सका जगह प्रकृति काव्य री शुरुआत करी। नारायण सिंह भाटी, नानूराम संस्कृता, रेवतदान चारण, कल्याण सिंह राजावत एड़ा कवि है जगह की प्रकृति परक रचनावां लिखी और ये प्रकृति परक काव्य री रचनावां मायने कवियां रा नाम अपा गिना सका। प्रकृति और मिनक रो जो आदिकाल सु संबंध रियो है। राजस्थान प्रदेश माथे प्रकृति री मनमोहनी छटारी कृपणता हमेशा देखी जावे। अटे प्रकृति रो उतरो मनोहारी वर्णन नहीं मिले जेड़ो की संस्कृत काव्य रे मायने मिले। संस्कृत भाषा रे मायने प्रकृति रो मनोहारी वर्णन है पण राजस्थानी प्रकृति मुरुधरा री धरती रे माथे क्योंकि प्रकृति री अठे कृपणता री है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य में 12 मासा 6 ऋतु वर्णन रे रूप रे मायने प्रकृति काव्य री सृजना अठे वेती आई है पण घणकरो वर्णन अठे उद्दीपन रूप सु ही लागे। आलंबन रूप सु प्रकृति रो वर्णन अठारी पहली रचना जकी बसंत विलास है उन्हें बताई जावे। बसंत विलास रे मायने आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण वियो है। ढोला मारू दुहा और वेली कृष्ण रुक्मणी में ही एक दो ठोड़ रे माथे आलंबन रूप में प्रकृति रो वर्णन वियो है। वह एक अलग न्यारी बात है। मोटे रूप सु कवि चंद्र सिंह की रचना है लू और बादड़ी और नानूराम संस्कृतारी है कलायन, 10 देव, नारायण सिंह भाटी री सांझ, सुमेर सिंह शेखावत री मेघमाड़ और इनके पचे ही अलेखू फुटकर रचनावा प्रकृति रो वर्णन जिन मायने वियो है वह लिखी सी रही। बादली एक उम्दा रचना है आपरी कुंवर चंद्र सिंह री। उनो एक उदाहरण आपरे सामने राखू। जीवन ने सह तरसिया बंजड़ झंकड़ बाड़ बरसे भोड़ी बादड़ी आयो आज अषाढ़। तो अषाढ़ आवे और जीवन ने तरसन वाला जीवन दान देवन वाली बादलियां हैं वारी मरुधर रोबासी किन ढंग सु बादली री मनवार करे की करू ने भरमावे बरसे भोड़ी बादड़ी। मिनक जड़ो भोड़ो है तो वो बादली नहीं भोड़ी कहे हे बादली तू भोड़ी है और कठी जान बरसेला डूंगर खोआ माते जान जीवन खराब करेला तू अटे बरस क्योंकि अटे थारी पूछ है, अटे थारी पूछ वेवेला अटे थारो महत्व है। इन वास्ते बरसे भोड़ी बादड़ी आयो आज अषाढ़। आस लगाया मरुधरा देख रही दिन रात भागी आथू बादड़ी आई रुत बरसात। तो आस लगायो बैठो है मरुधरो वासी आ मरुधरा तिरसी है और इन तिरस बुझाउन रे वास्ते तू दौड़न आजा क्योंकि दिन रात में थारी ही बाट देखा हाँ और आस लगायोड़ी है इन वास्ते तू दौड़ने आजा और अठे बरस जा मरुधरा री तिरस ने तू बुझाए दे। तो इन ढंगरो जो बादली रो जो रूप है वो आपने और कठिन नहीं मिलेला और
अठेरो कवि ही एड़ी रचना लिख सके, क्योंकि वो सांप्रत्येक इन चीज ने भोग्योड़ो है और भोग्योड़ो साच ही कवितारो मरम है। लू आप रचना लिखी है उनमें ने एक प्रकृति रो विनाशकारी रूप है। लुआ जो है वो विनाशकारी रूप है प्रकृति रो, और बादली है वो सृजनकारी रूप है। तो दोनों रचनावां आप लिख दी है, बादली सृजन रो रूप है और लू है वो विनाशकारी रूप है। इन कारण राजस्थान प्रदेश रे मायने ए दोनों ही रचनावां जो है वे घणी चावी भी है। साहित्य रे इतिहास में प्रकृति काव्य रे मायने आ दोनों रचनावां घणी चावी है। अटेरी जकी है रचनावां आप लिखी है, आप बसंत रचना भी लिखी है, पण बसंत रो इतो मोल नहीं वियो है। बसंत रचना इतनी चावी नहीं भी है जितनी की अठे लुआ चावी भी, जीती की अठे बादली चावी भी। शोभा सकल बसंतरी सूपे मरुदर आप लुआ थे फूलो फलो पावो सुख अणपा। शोभा सकल बसंतरी सूपे मरुदर आप लुआ थे फूलो फलो पावो सुख अणपाप। जीवन दाता बादलिया थासू जीवन पाए भल लुआ बाजो किती मुर्दर सहसी लाए। तो मुर्दर रो वासी तो लाए सह तो ही जावेला, ओ लुआ ने सहन करेला, क्योंकि वे ठा है कि ए मारे जीवन देवन वाली जी की बादलियां है वे लुआ रे पचे हिज बरस और इन धरती री त्रिस ने बुझावेला, इन धरती ने हरियर करेला। तो इन तरह री प्रकृति परक रचनावां जकी है ए लोक धरातल सु जुड़ियोड़ी है। लोक धरातल सु जुड़ और कवि जो है लू और बादली की रचना करी है और प्रकृति रो मानवीकरण करियो, मानवीय भावनाओं ने आप संजोन राख दिए। इन मायने सांझ रे मायने भी वर्णन वियो है। बिरखा बीननी जो की रेवंतदास चारण री है वह भी इन ढंग से रचना है। उन मायने भी एक नवी नवेली दुल्हन किन ढंग सु बीननी जद आवे तो बिना नाज नखरा कीकर उठावे और कीकर वा नखरा करे और कीकर वा भरमावती और हृदय रे मायने ठोड़ बनाती और छलती और आवे वो सारो वर्णन प्रकृति रो एक मानवीयकरण आप इन मायने बिरखा बींदड़ी रे रूप में, एक बींदड़ी रे रूप में आप करियो है बिरखा रो वर्णन। तो अब ये आपकी चावी रचना है। ए सब रचनावां लोकगीता री ढाल माते भी कई रचनावां रची जोड़ी है अठे, और कई कवि है जका मूल रूप से गीतकार है और वे प्रकृति परक रचनावां ने यूं गीता री ढाल रे माते गीत बना और वह रचनावां वर्णन करियो है। मदन गोपाल शर्मा री गोखे उबी गोरड़ी, गजानन वर्मा री अंबर चिमके भीजड़ी, इन ढंगरी कई रचना है। गाजे है बेवलो आधुनिक प्रकृति चित्रण खास जो है आलम्बन उद्दीपन और मानवीकरण वर्णन जिन मायने वियो है। नमस्कार।